अध्याय 2। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें, वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करें वे इस्साकार के गोत्र के हों। और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। इनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे। और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। पहले ये ही कूच किया करें। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें। और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 हैं। उनके पास जो डेरे खड़े किया करें वे शिमोन के गोत्र के होंगे। और उनका प्रधान सूरी शद्दे का पुत्र शलूमीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र के रहें। और उनका प्रधान रुएल का पुत्र एलियासाप होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,450 हैं। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चलें। पश्चिम की ओर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें। और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहें। और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहें। और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 हैं। एप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष हैं। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें। और उनका प्रधान अम्मी शद्दे का पुत्र अहीएजेर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। और उनके पास जो डेरे खड़े करें वे आशेर के गोत्र के रहें। और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 हैं। फिर नप्ताली के गोत्र के रहें। और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 हैं। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,57,600 हैं। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच करें। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे यही हैं। और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। अध्याय 3। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की उस समय हारून और मूसा की ये वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं, नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलीआजार और ईतामार। हारून का पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है। नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलीआजार और ईतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर और वे अपने याजक पद को संभालें। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेविये मेरे ही हों, सब पहिलौठे मेरे हैं।
क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इसराइलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हों, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। ये आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेरशोन, कहात और मरारी। और गेरशोन के पुत्र जिनमें उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं। गेरशोन से लिब्नियों और शिमियों के कुल चले। गेरशोन वंशियों के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेरशोन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गेरशोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलियासाप था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेरशोन वंशियों को सौंपी गईं, वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान था। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गईं, वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वो सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलीआजार हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे, उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गईं कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बीड़े, खंभे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंभे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर, जहां से सूर्योदय होता है, अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों। और पवित्र स्थान की रखवाली इसराइलियों के बदले वे ही किया करें। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए, वो मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले। और मेरे लिए इसराइलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को, और इसराइलियों के पशुओं के सब पहिलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इसराइलियों के सब पहिलौठों को गिन लिया। और सब पहिलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को, और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले। और लेविये मेरे ही हों। मैं यहोवा हूँ। और इसराइलियों के पहिलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हों, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहिलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इसराइली पहिलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया। और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। अध्याय 3। वो फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं।
उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील में एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शैमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रयास और फिलिपुस और बर्तुल्मे और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दै और शैमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तब वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उनके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे, उसमें शैतान है और वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है।